हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एसएससी एमटीएस 2019 से 2022 तक जो टीसीएस कंपनी के द्वारा एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पूरे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, चलिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज की क्लास का, यदि P अनुपात Q बराबर 5:2 तो 2P माइनस 3Q रेशियो 3P माइनस 5Q का मान बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए है 5:6, बी ऑप्शन है 2:7, सी ऑप्शन है 4:5 एंड डी ऑप्शन है 3:4। ओके, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है आपका? एमटीएस, एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई आपका। ओके, बताइए जल्दी। तो कितना आंसर है आपका? सी। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन हम। देखिए, मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि जो अनुपात होता है, जो ये रेशियो होता है आपका, इसका अर्थ क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल होता है इसका अर्थ क्या होता है आपका? इसका अर्थ होता है आपका इज इक्वल टू यानी बराबर। राइट। अब आपको क्या दिया है? P अनुपात Q बराबर, P अनुपात Q बराबर आपको दिया है 5:2। राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q बराबर 5/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? P की वैल्यू आपकी 5 है, Q की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है, देखिए P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 2 है, तो आपको डायरेक्टली जो है 2 मल्टीप्लाई P की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गए 4, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, 4:5। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है 4:5 है। ठीक है बेटा, आप इस सवाल को जो है और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली P की वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू पुट करें। ओके, तो डायरेक्टली आपका जो है आंसर एकदम वही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आज की क्लास का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। नोट करो क्वेश्चन जल्दी। चलिए, नमस्ते भाई, बैठो जल्दी आराम से पीछे। ओके, देखिए पवन और सुनील की मासिक आय
4:3 है। ठीक है। उनके मासिक व्यय का अनुपात उनके मासिक व्यय यानी खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि पवन और सुनील और सुनील, आप लोग चमक तो रहा होगा, नहीं बता रहा। 4,000 तथा 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय का योग क्या है? तो उनकी मासिक आय का योग बताइए। योग क्या है? ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है MTS 2 अगस्त 2019, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं इसका हम। ₹60,000। जल्दी करें सभी स्टूडेंट। बी ऑप्शन 70,000, सी ऑप्शन 50,000, डी ऑप्शन है आपका 36,000। ओके, कम से कम समय में करना आपको सवाल, मैंने करा रखा है, जल्दी करिए। देखो बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये, और SSC MTS में आया हुआ है आपका, है ना। बताइए। डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ करके, सवाल तो बोर्ड पे लिख रहा है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करो बस। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँ सारी। हाँ, जल्दी स्पीड से क्वेश्चन का आंसर बताओ बस। जो स्टूडेंट नहीं आए थे वो देख लीजिए एक बार। अब देखो सवाल को, कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो आराम से। एक तो पवन है आपका और एक सुनील है, हो गया, ठीक है। ये आय है उनकी। पवन की आय का अनुपात कितना है? नमस्ते, 4:3, ठीक है। और मासिक व्यय कितना उनका? महीना खर्चा 3:2, ठीक है। यदि पवन और सुनील क्रम से 4,000 रुपये बचाते हैं, बचत कितनी है उनकी? 4,000।
ठीक है भाई। चलो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 9 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 8 आ गया, बराबर। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे 36 18,000, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 8,000 आ गया। अब दोनों का अंतर लेंगे, 9 में से 8 गया 1 बच गया, 18,000 में से 8,000 गए, कितने बच गए 10,000। अब 1 की वैल्यू कितनी है 10,000 है। आपसे क्या पूछा है देखो, तो उनकी मासिक आय का योग बताइए। योग उनकी मतलब पवन प्लस सुनील। सागर यहाँ देख, पवन की है 4 इकाई, सुनील की 3 इकाई है, टोटल कितना हो गया दोनों जोड़ के 7 हो गया ना, 4 + 3 = 7। तो आप इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 का 7 गुना कितना हो 70,000। तो उन दोनों की जो सैलरी है वो 70,000 रुपये। ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्या, हाँ ये पूछा है ना, उनकी मासिक आय का योग बताइए। मासिक आय का योग, पवन की कितनी है 4 इकाई है, मान लीजिए पवन 4 रुपये कमाता है, या पवन की महीने की सैलरी 4 रुपये है, सुनील की 3 रुपये है, दोनों की मिला कितनी होगी 7 रुपये होगी ना, ये पूछा बस। तो आप जो है 10,000 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 70,000 उनकी सैलरी आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। वो कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। जल्दी, हाँ जो अभी आया ना फोटो ले लो एक बार जल्दी इसका। ऐसे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं। बस आप लोग जस्ट समझो सवाल कैसे कैसे हो रहे, ठीक है ना। प्रैक्टिस घर बैठ कर आराम से करना। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें सब चीज़ सामग्री क्लियर, ठीक है रैप कर दूं, एक बार समझ लीजिए जो आप सेंड थे मैं पहले बता रहा। ऋतिक यहाँ देख भाई, ये सवाल है ऐसे मैंने 8-10 सवाल कराए थे आपको, पहले कराए थे, ठीक है। और ये ऑप्शन है SSC MTS 2 अगस्त 2019 को एक क्वेश्चन आया हुआ लेटेस्ट पैटर्न पे है, और ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, आते हैं डेफिनेटली, ठीक है। ये पवन है, ये सुनील लगा, ओके। आय मान लीजिए आप 4 रुपये कमाते हैं, मान लीजिए आप 4 रुपये कमा रहे हैं, 4 रुपये आप कमाते हैं और आपने 3 रुपये खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी हो जाएगी 1 रुपये की हो जाएगी ना, ठीक है। बस उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। पवन 4 रुपये कमाता है, सुनील 3 रुपये कमाता है, और रेशियो में आप इसको जो है 4 को 40 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते, 4,000 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। आंसर वही आना है। तो पवन 4 रुपये कमाता है, सुनील की आय जो है 1 महीने की वो 3 रुपये है। आई बात समझ में। उनका खर्चे का अनुपात क्या है 3:2 है, ठीक है। अब उनकी बचत आपको रुपये में दे रखी है, और सेम ऐसे सवाल दिया जाता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो इनमें देखो यहाँ पर आप 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, 3 में 9 आ गया, 3 × 3 = 9, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे 8 आ गया, अंतर लेते हैं इनका। उसके बाद में आप 3 की मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे, 36 18,000 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 4,000 में करा देंगे 8,000 आ गया। जब हमने इस साइड में अंतर लिया, इस साइड में भी अंतर लेंगे, तो 9 में से 8 गया 1, क्योंकि हमें रेशियो में हमेशा 1 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है, इसलिए हमने डिफरेंस लिया इनका। तो 10,000 आ गया। जब 1 की वैल्यू 10,000 है, पूछा गया है आपसे उनकी मासिक आय बताइए, यानी मासिक आय का योग, दोनों का टोटल कितना है। तो दोनों का टोटल कितना है 7 हो गया ना, तो 10,000 की मल्टीप्लाई 7 में कर लीजिए, तो 70,000 रुपये उनकी सैलरी आ गई 1 महीने की, दोनों की मिला के, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक चीज़ और बता रहा आपको मैं, देखो अगर आपसे पूछता कि पवन की आय बताइए कितनी है, सागर यहाँ देख, अगर आपसे पूछता पवन की आय बताइए, 1 का मान 10,000 है, पवन की कितनी हो जाती 40,000, 1 का मान 10,000 है। अगर सुनील की पूछता तो 3 में 10,000 की मल्टीप्लाई करते 30,000 आ जाती। अगर आपसे पूछता पवन का खर्चा कितना है, तो 10,000 की गुणा 3 में करा देते, 30,000 था। सुनील का खर्चा
2 में गुणा करते 20,000 आ जाता। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब आप रेशियो में 1 की वैल्यू अगर आप ज्ञात कर लेते हैं, हमेशा रेशियो में 1 की वैल्यू ज्ञात होती है, उसके बाद कुछ भी पूछो आप डायरेक्ट बता देंगे। दूसरा तरीका XY वाला है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ हाँ, किताब में है। मैं सवाल करूँगा, हेलो, बोर्ड पे सवाल लिखे जाएंगे और डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर बताना है, वो भी कम से कम समय में। क्वेश्चन तो इसमें ये मैं भेज दूँ अपना भी, अब नहीं। चलिए, यदि u प्लस v बराबर 80 तथा u रेशियो v बराबर 5:3, तो u माइनस v का मान बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका जो है आफ्टरनून शिफ्ट में है, 2 अगस्त को ही। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका 20, बी ऑप्शन है इसका 15, सी ऑप्शन है इसका 30 और डी ऑप्शन है इसका 25। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया है, एक बार सभी बोर्ड पर देखो। आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है u प्लस वी बराबर 80, यानी दोनों का टोटल 80 है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, u रेशियो v बराबर 5:3, यानी u की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू 3 है, जबकि इनका टोटल क्या है 80 के बराबर है। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, यानी 8 बराबर 80 के है। ठीक है, अब एक का मान ज्ञात करेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा 80/8, यानी 10 आ गया, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। पूछा क्या है आपसे, u माइनस वी, u कितना है यहाँ पर 5 है, v कितना है 3 है, तो 5 में से 3 का कितने बच गए, 2 बच गए, 2 की गुणा कर दो बराबर 20 आ गया। अब 20 देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि महेश का वेतन सुमित के वेतन से ₹12,000 अधिक है, यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो सुमित का वेतन बताइए। ऑप्शन नंबर ए 16,000, बी ऑप्शन नंबर है आपका 12,000, सी ऑप्शन है आपका 18,000 और डी आपका ऑप्शन 20,000। देखते हैं
ये क्वेश्चन भी आपका जो है 2 अगस्त 2019 आफ्टरनून शिफ्ट में है। ठीक है भाई, कितना है आपका 16,000। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए। ठीक है भाई, इधर बैठो पीछे वहाँ पर। देखो, यदि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आपको सवाल में अधिक या कम दिया जाए, जैसे 12,000 रुपये ज़्यादा है, अगर वो कहता है कि 12,000 रुपये कम है, हमेशा याद रखना ही डिफरेंस होता है, यानी आप माइनस करेंगे जब आपको अधिक दिया जाए और जब आपको कम दिया जाए। ठीक है। अब यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, M4 महेश, S4 सुमित। ठीक है, कितना है 7 और 4। मतलब ये है कि महेश अगर 7 रुपये कमाता है, सुमित कितने कमा रहा 4 रुपये कमाता है, तो महेश सुमित से कितने ज़्यादा रुपये कमा रहा 3 रुपये ज़्यादा कमा रहा है ना भाई। सुमित के 4 रुपये है, महेश के 7 है, तो महेश कितने ज़्यादा कमा रहा सुमित से 3 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। अब ये जो 3 रुपये का डिफरेंस है, ये किसके बराबर है? ये 3 रुपये का डिफरेंस है 12,000 के बराबर। और एक का मान हम ज्ञात करें, अपोन में 3 आ जाएगा, 4,000 आ गया। ओके, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4,000 आ गई। क्या पूछा आपसे? सुमित का वेतन बताओ। अब सुमित का कितना है 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16,000 रुपये। आंसर आ गया आपका। अगर आपसे पूछता कि ये कौन सा है M4, महेश का वेतन बताओ, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे पूछता कि दोनों का टोटल बताइए कितना है, तो 7 + 4 = 11, तो 11 की मल्टीप्लाई कर देते। जो आपसे पूछा उसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कहाँ रहेगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, चलो। क्वेश्चन नंबर 5। यदि x + y + z = 400 तथा x रेशियो y रेशियो z = 1:1:2, तो z बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर A आपका 100 है, ऑप्शन नंबर B आपका 150 है, ऑप्शन नंबर C आपका 120 है, ऑप्शन नंबर D आपका 200 है। क्वेश्चन आपका जो है आफ्टरनून शिफ्ट में 2019 में MTS में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीनों का टोटल कितना दिया है आपको 400 दिया है ना। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी टोटल दिया जाए और रेशियो दे रखा है, तो आप टोटल रेशियो को ऐड कर देंगे। मतलब x + y + z = 400 है, x अनुपात y अनुपात z, इसके अनुपात क्या दे रखे हैं 1:1:2। ठीक है, तो मतलब इनका जो टोटल है वो किसके बराबर है 400 के। इनको जोड़ो, कितना बैठ गए 4, तो 4 यूनिट बराबर 400 के होगी। आपसे पूछा क्या है? देखो एक बात याद रखियो, जो दिया है वो बटे में, जो पूछा है वो ऊपर। ठीक है, आपको दिया क्या है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहीं पर देखो दिया क्या है आपको 400/4, क्योंकि टोटल अपॉन टोटल। पूछा क्या है आपसे z की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया 200। या फिर 4 = 400 के है, 1 बराबर कितने का हो जाएगा अपॉन 4, यानी 100 के आ गया। पूछा कितना है आपसे z की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 200 आ गया। आना वही है, कैसे कर लीजिए। हमेशा याद रखिए जो आपको दे रखा है वो तो बटे में होगा, जो पूछा है उसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अच्छा सवाल है। राम और रहीम की मासिक आय, राम और अच्छा, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, ठीक है ना। चलिए, आय का अनुपात 4:3 है। उनके मासिक खर्चे का अनुपात ओके, ये आपका सवाल है। देखियो, ऐसा सवाल मैंने करा दिया आपको, जल्दी से आंसर बताइए। राम और रहीम का वेतन बताना अलग अलग। राम के कितने रुपए है आय मतलब, और रहीम की कितनी है, ठीक है। देखो बोर्ड पे, ओके, देखिए एक बार, राम रहीम, राम रहीम, ये राम हो गया, ये रहीम हो गया, ठीक है जी। यहां पर क्या आती है, आय, अंग्रेजी में लिख दी इनकम, कोई दिक्कत। आई फॉर इनकम, रेशो कितना है इनकम का, 4:3। उसके बाद एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, यानी व्यय, 3:2। अब आगे क्या बोला इसने, उनमें से प्रत्येक 5,000 बचाते हैं। बचत कितनी है, एज फॉर सेविंग, 5,000 तो है राम की,
और जी 5,000 है रहीम की, दोनों इक्वल बचा रहे। बताना क्या है आपको, दोनों की आय बतानी अलग अलग। अब देखिए मल्टीप्लाई करनी, वही 3 3 9 -8, उसके बाद में 5 चौक 20 होगा 20,000, माइनस 5 चौक 20 हो गया, 5 या 15,000 हो गया। ठीक है, 1 बराबर किसके है, 1 बराबर किसका आ जाएगा 5,000 के। ठीक है, अब किसका मतलब जो है किसकी आय बतानी है आपको, राम की, तो 4 की गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 20,000। अब देखो ऑप्शन में 20,000 कौन से में है, 12,000 ये नहीं है, 10,000 ये नहीं है, ये नहीं है, यही ऑप्शन है। इसकी भी याद करने की जरूरत नहीं, टेंशन खत्म करो खमा खा की। ठीक है ना, आई बात समझ में। दूसरे की हम तब याद करते अगर किसी एक ऑप्शन में पहली वैल्यू आपकी 20,000 होती। ठीक है ना, जब 20,000 यहाँ है पहली की वैल्यू और किसी ऑप्शन में 20,000 नहीं है, तो सिंपल सी बात है रहीम की आय जब 15,000 होगी, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ रह गया, समझ में तो आया होगा, कोई दिक्कत, ऐसे ही करनी सारे सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तीन संख्याओं के लिए पहली तथा दूसरी का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी का तीसरी का अनुपात 4:5 है। यदि इन तीनों संख्याओं का योग 140 है, एक 140 है, तो दूसरी संख्या बताइए। सिक्सटी, बी है आपका 48, सी है 96 एंड डी है आपका 32। ठीक है, देखो ऐसे सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 60 देखते हैं। तीन संख्याओं के लिए पहली तथा दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3। दूसरी तथा तीसरी का क्या है, 4:5। यदि तीनों का योग 140 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा है। ठीक है, और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले में पहली दूसरी तीसरी तीनों संख्याओं के बीच का रेशो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, क्या दिया है आपको, कहाँ रल गया, 2:3। कोई दिक्कत,
यहाँ पर दूसरी संख्या और तीसरी क्या दिया है, 4:5। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, क्या मेथड बताया था मैंने इसका? नमस्ते। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 और 3 की 5 में 15। ये तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर आइए, आपको दिया क्या है, डायरेक्टली क्या दिया है सवाल में? 140 दिया है तीनों संख्याओं का टोटल। तीनों संख्याएं कौन सी हमारी? 8, 12, 15 और इनका टोटल कितना? 140 है। जो आपको दिया 140 अपोन में टोटल 20 और 15 35, मल्टीप्लाई ज्ञात क्या करना है आपको? दूसरी संख्या बतानी। तो दूसरी संख्या 12 है, गुणा 12 कर दो। अब देखो क्या नाम है इसका, 35 चौका 140 होते हो गए और 12 चौक 48, 48 है इसमें। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसके आगे के सवाल हम कल देखेंगे, ठीक है।